पाकिस्तान का इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। पाकिस्तान जिस प्रवृत्ति का है, जिस प्रवृत्ति से पाकिस्तान हमेशा अपना रंग दिखाता आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इसका सही इलाज लिखा है। पाकिस्तान वो बीमार है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी नाम का इंसान है। बता दें आपको कि ये बातें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कही है। अशोक चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से भारतीय सेना ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया, आतंकवादियों को मारा, अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हमने कार्रवाई नहीं की, हमने तो सिर्फ सजा दी है, हमने सिर्फ उस एक्शन के बदले रिप्लाई किया है जो तुमने हमारे यहाँ आकर किया। अब पाकिस्तान अगर इसके आगे और हरकतें करेगा तो हर हरकत का जवाब भी पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया गया। उसको लेकर के अशोक चौधरी ने कहा है कि बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ हमारे यहाँ से हमारी सेना ने ठिकानों को टारगेट किया जो आतंकवादियों के थे। अब उधर से अगर हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है तो इसका दंज भी पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान वो बीमार है जिसका इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसका इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लिखा था और उसका इलाज उन्हीं के नेतृत्व में होकर रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। ऐसे लोग मुंबई में अटैक हुआ, बातचीत करते रह गए, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, बातचीत। जब हमारे एरियाज में आके और आप हमको डिस्टर्ब करेंगे तो समय है कि उनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक घाव को बहुत लंबे समय तक पाल के रखिएगा तो वो कैंसर हो जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। इसीलिए समय रहते हुए आने वाली संतति और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों का ऐसा इलाज करना जरूरी है। और ये इलाज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है, इसीलिए मोदी जी कर रहे हैं। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे लोग मारे जाते हैं, हमको भी तैयार होना चाहिए मरने के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, जब आर्मी मर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं मर सकता है? सुदामा जी को भी तैयार रहना चाहिए, क्यों नहीं तैयार होता? जब हमारी आर्मी मर सकती है हम लोगों को बचाने के लिए तो सिविलियन क्यों नहीं जा सकते हैं? सिविलियन को भी तैयार रहना चाहिए हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाली पीढ़ी के। जिसको जो हमारे यहाँ घुस के बार बार हमारे यहाँ हमारे निहत्थे लोगों पर अटैक करेगा, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का काम करेगा, टेररिज्म करेगा, और पाकिस्तान उस टेररिज्म को स्टेट से स्पॉन्सर्ड करेगा, उसको अपने यहाँ पनाह देगा, तो कब तक भारत सुनता रहेगा? कब तक भारत चुप रहेगा? बॉर्डर इलाके का इलेक्शन नहीं कर देना तो अच्छी बात ना, हर एक राज्य को अपने अपने बॉर्डर पे जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है दूसरे देशों से, वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर अपना सिक्योरिटी को ब्रीफ करना चाहिए, सेंसिटिव इश्यूज को देखना चाहिए और वो सबको सेंसिटाइज करना चाहिए। पूरे देश में हर एक सिविलियन, हर एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन जिनके पास सत्ता है, हर एक मुख्यमंत्री को, हर एक सबको करना चाहिए। बता दें आपको कि पाकिस्तान की तरफ से कल रात भी ड्रोन उड़ाए गए थे, जिसमें पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों के बॉर्डर में पाकिस्तान ने अपने ड्रोन छोड़े थे, जिसे भारतीय सेना ने मार कर गिरा दिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के निशाने पर वो तमाम राज्य थे जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उचित कार्रवाई करते हुए, एक्शन दिखाते हुए पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिरा दिया गया था। लेकिन अब इसको लेकर के आपने सुना अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले पाकिस्तान ने शुरू किया। पाकिस्तान अगर आतंकवादियों के खिलाफ खुद एक्शन लेता तो भारत को एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। भारत ने सिर्फ एक्शन लिया है क्योंकि पाकिस्तान ये एक्शन लेने में नाकामयाब रहा। अब भारतीय सेना ने जब जाकर आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की, फिर पाकिस्तान अगर हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है
तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बता दें आपको कि इसको लेकर के अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे उनसे सवाल किया गया कि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि इसमें सिविलियंस को छूट देनी चाहिए, सिविलियंस को भी आर्मी में जाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, आर्मी के साथ जाकर पाकिस्तान का मुकाबला करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे में अशोक चौधरी ने कहा कि बिल्कुल सही है, सबको तैयार रहना चाहिए। जंग अगर होता है तो उसमें भारत के हर एक नागरिक को हक है कि वो जाकर अपने देश के लिए लड़ सके। बिल्कुल लड़ सकते हैं, सबको ये हक है कि वो आर्मी के साथ मिलकर अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं।